बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम फिजिशियन डॉक्टर फ़ायदा खुशनूद अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम एडवाइज़र से अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मैं आज का लेंथी लेक्चर प्लाटिना पर है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्लाटिना की ड्रग पिक्चर आप पर क्लियर कर दूँ। मेंटल सिम्टम्स इकोइस्टिक। प्लाटिना अनापरस्तों की दवाई है। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनमें मैं बहुत शिद्दत से होती है, जो मैं हूँ वो और कोई नहीं है। अगर प्लाटिना को 2 जुमलों में डिफाइन करना हो तो ये कहना गलत ना होगा, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। शो ऑफ। प्लाटिना में खुद नुमाई की आदत होती है। वो चाहते हैं कि वो हर जगह अलग नजर आए, सुपीरियर, अच्छा, बेहतरीन नजर आए। घर, स्कूल, कॉलेज, फैमिली फंक्शन, ससुराल, हर जगह बस वो दिखाई दें। शोखी मारने वाले होते हैं। अपनी क्लास फेलोज को अपनी चीजें दिखाकर इतराना उनका शेवा होता है। हार्श पीपल। अपनी नापसंदी में वो सख्त मिजाज के मालिक हो जाते हैं। उनकी बातों से, रवैयों से किसी का दिल दुखता है तो दुखे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लाटिना गुस्सावर, एरोगेंट होते हैं। किसी की बात सुनना, बर्दाश्त करना उनकी बस से बाहर की बात है। रिवेंजी। प्लाटिना कीनावर होते हैं। अगर किसी बात पर उनका मूड ऑफ हो जाए तो बात नहीं जाने देते, बल्कि सर पर सवार कर लेते हैं, दिल में रखते हैं, बुरा करने का सोचते हैं और करते भी हैं। हार्ड वर्कर। प्लाटिना हार्ड वर्कर, काम पसंद होते हैं। आप अक्सर उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज देखेंगे। कामयाब लोगों की मेडिसिन है। क्रिटिक्स। प्लाटिना नुक्ताचीन होते हैं। अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से दूसरों को हकीर समझते हैं। दूसरों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, रहने सहने पर तनकीद करना प्लाटिना का मशगला होता है। विलन। प्लाटिना को विलन कहा जाए तो गलत ना होगा, चूंकि प्लाटिना में हसद, नुक्ताचीनी, खुदनुमाई, शोखी होती है और उनके रवैयों की वजह से दूसरों का दिल दुखता है। इसलिए लोग, फैमिली, क्लास उन्हें विलन ही समझती है। डिलूजन्स। प्लाटिना में कुछ तसव्वुरात, तवहमात और तखय्युलात होते हैं जिनमें प्लाटिना पर्सनैलिटी फंसी हुई होती है। इन डिलूजन से वो निकल नहीं पाता और हिस्टेरिकल फेज में चला जाता है और मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार होता है। डिलूजन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी शी इज। प्लाटिना का ख्याल होता है कि वो एक अजीम हस्ती है, किसी मलका की तरह राज करती है या राज करना चाहती है। प्लाटिना मेल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल्स में प्लाटिना ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। प्लाटिना अमूमन सांवली रंगत की दुबली पतली औरत या खातून होती है, जिसके बाल घने स्याह होते हैं। खूबसूरत ना होने के बावजूद, डल कलर होने के बावजूद वो खुद को खूबसूरत समझती है। वेल ड्रेस्ड रहती है, सूटेड बूटेड रहती है। प्लाटिना गर्दन तान कर चलती है। डिल्यूजन ऑफ सुपर शी इज। प्लाटिना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत एस्टीम पर होता है। उसे लगता है कि वो बहुत सुपर है। वो सबको अपने से कमतर समझती है। जितनी वो खूबसूरत है, अक्लमंद है, ज़हीन है, लाइक फाइक है और कोई नहीं। उसे वहम होता है कि वो किसी बड़े घर में पैदा हुई है। उसके मौजूदा माँ बाप उसके माँ बाप नहीं है, उन्होंने उसे गोद ले रखा है। उसके माँ बाप कोई और हैं। उसका अपनी फैमिली ही से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने आप को एक बहुत आला औरफा चीज समझती है। डिल्यूजन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। उसे लगता है कि बाकी सब उससे कमतर हैं, हत्ता कि उसे अपनी ज़ात तो क्या, चीज़ें भी अपने साइज से छोटी नजर आती हैं। प्लाटिना पर्सनैलिटी अगर किसी चलती हुई गाड़ी को देखती है तो उसे लगता है कि वो गाड़ी एक छोटी सी चीज़ है और वो खुद किसी पहाड़ पर मौजूद है और ऊपर से गाड़ी को देख रही है। उसे लगता है कि उसका जिस्म बड़ा है और उसके मुकाबले में दूसरों का जिस्म छोटा है। डिल्यूजन ऑफ नोबल शी इज। उसे लगता है कि बस वही ठीक है, वही नेक है, वही अच्छी है। उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब गलत हैं, दुनिया में एक सिर्फ वही अच्छी है। डिल्यूजन ऑफ शी इज डिस्ग्रेस्ड। प्लाटिना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंतहा का होता है। वो चाहता है या चाहती है कि हर कोई उसकी उसकी ड्रेसिंग की, उसकी आदात की तारीफ करे। इस महफिल में है कोई हमसा हो सामने आए। उसका ये ख्याल इतना पुख्ता होता है कि अगर कोई उसकी तारीफ ना करे, उसे उससे देखे ना, तो उसे लगता है कि उसे इज्जत नहीं दी गई, वो एक डिस्ग्रेस्ड पर्सन है। डिल्यूजन ऑफ ऑल पर्सन्स आर डिवेल। उसके एहसास बरतरी और अच्छे होने के एहसास की वजह से उसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही ठीक है, बाकी सब शैतान हैं। डिल्यूजन ऑफ शी इज अलोन इन द वर्ल्ड। अपने नापसंद रवैये, एहसास बरतरी की वजह से जब लोग, रिश्तेदार, क्लास फेलोज उसे छोड़ देते हैं तो उसे लगता है कि वो दुनिया में अकेली है। लीडिंग सिम्टम्स
मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेट विद फिजिकल सिम्टम्स। दिमागी अलामात जब ज़ाहिर होती हैं तो जिस्मानी अलामात बिल्कुल गायब हो जाती हैं। जिस तरह प्लाटिना पेशेंट अगर परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो उसके पीरियड्स गायब हो जाते हैं। डॉक्टर नैश ने इसी अलामत की मदद से एक पागल औरत को ठीक किया, जिसमें उसकी पागलपन की अलामात जब एस्टीम पर होती थी तो उसके रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द नहीं होता था, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी में दर्द होती थी तो उसका पागलपन अरूज में होता था। उसका पागलपन रीढ़ की हड्डी से अल्टरनेट करता था। प्लाटिना की मेंटल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम से अल्टरनेट करती हैं। दिमागी अलामत मौजूद हो तो फिजिकल सिम्टम जिस्मानी अलामत गायब हो जाती है, और जिस्मानी तकलीफ जब अरूज पर हो तो उसकी दिमागी अलामत खत्म हो जाती हैं। हिस्टेरिकल फेसेस। पल में तोला पल में माशा प्लाटिना का दूसरा नाम है। कभी बहुत उदास होती है और कभी बहुत खुश होती है। कभी बड़ी से बड़ी बात को नजरअंदाज कर देगी और कभी छोटी सी बात से परेशान और उदास हो जाएगी। इग्नेशिया, नक्स मॉस्काटा, पल्सटीला, एक्कोनाइट, एनाकार्डियम, रेटाकार्ड में भी पेशेंट ऐसे ही रिएक्ट करता है। हल्के से सिली मैटर पर परेशान हो जाता है। पेन्स। प्लाटिना की पेन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, अपने अरूज पर जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, स्टानम की तरह। स्टानम में छाती की कमजोरी होती है, जबकि प्लाटिना में नहीं। पेन्स के साथ साथ दो लीडिंग सिम्टम्स इसकी ओर मैच करती हैं कि जब भी जिस्म में पेन होगी तो जिस्म सुन पड़ेगा, नमनेस आती है, और उसके साथ साथ वो पार्ट सर्द होता है, ठंडा होता है। दर्द की सूरत में जिस्म सुन होगा और सर्द होगा। बेलाडोना और मैग्नीशिया फॉस में एकदम दर्द शुरू होता है और एकदम ही खत्म हो जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है लेकिन एकदम खत्म हो जाता है। सेंसिटिव टू टच। छूने से सर्कुलेट्स होते हैं, खारिश होती है, दर्द होता है कि पेशेंट अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूने नहीं देता। डिलीवरी की सूरत में जब प्रेग्नेंट पेशेंट डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने देती, और अगर इंटरकोर्स हो तो उसके बाद बेहोश हो जाती है। सेक्स ड्राइव। प्लाटिना के सेक्सुअल पार्ट्स बहुत हसास होते हैं, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसका सेक्स को दिल चाहता है। अगर उसके पास पार्टनर मौजूद नहीं है तो वो मास्टरबेशन करेगी, और दिन में 4 से 5 दफ़ा मास्टरबेशन ज़रूर करती है, जिससे उससे कमज़ोरी होती है। कवारी लड़कियों में सेक्स की ना रुकने वाली ख्वाहिश प्लाटिना में पाई जाती है। दौरान हमल सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल मैनिया, अननेचुरल सेक्सुअल टेंडेंसी प्लाटिना में पाई जाती है। स्लीप। नींद की हालत में पेशेंट अपने आप को बरहना करता है। ये अलामत भी प्लाटिना में देखने को मिलती है। ये अलामत हायोसाइमस में भी है, लेकिन वो बिस्तर में खुद को बरहना करता है। एक्सेसिव डिजायर। प्लाटिना में बढ़ी हुई जिनसी ख्वाहिश होती है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी पाई जाती है, जिसमें रोजाना जमा करने की ना रुकने वाली ख्वाहिश खुसूसन अनमैरिड फीमेल्स में मौजूद होती है। सेक्स ड्राइव इन टीनेजर्स। बच्चों में भी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। जब वो टाइट होते हैं तो कॉर्नर पर जाकर मैस्टरबेशन करते हैं। यही सिम्टम आपको नेट्रोम्योर और फास्फोरस में भी नजर आएगी। प्लाटिना स्टोरी। एक स्टोरी में प्लाटिना को मैं डिफाइन करूंगी। प्लाटिना स्टोरी। मैं प्लाटिना हूँ। मैं अपने वालिदैन के यहाँ बहुत दुआओं, मन्नतों, मुरादों के बाद पैदा हुई हूँ। मुझे घर वालों से बहुत मोहब्बत मिली है और मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हूँ। जो कुछ मैंने कहा मुझे मांगने से पहले मिल गया। मैं अपने वालिदैन की शहजादी हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत लायक फाइक हूँ। क्लास में टॉप करना मेरी आदत है। बेजा लाड प्यार और बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड ने मुझे प्लाटिना बना डाला, और मुझे आप बोर्न एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, अपनी बात मनवा कर छोड़ती हूँ, लेकिन अपनी कमी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देती। अपनी कमी को छुपाने में बहुत माहिर हूँ। अगर मुझे हेल्प की भी ज़रूरत हो तो मैं दूसरों से मदद तो लूँगी, लेकिन दूसरे के सर पर एहसान करूँगी। मुझे आप बोर्न एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। सेल्फ एक्सक्लूसिव। ये प्लाटिना खुद पर बहुत मेहनत करती है, खुद को ग्रूम करती है, ऊंची पोस्ट पर जाती है और एस्टीम पर चली जाती है। उस फेज पर आकर उससे दूसरों का रवैया, गलत रवैया बर्दाश्त नहीं होता और वो प्लाटिना बनती है। फियर्स। अब फियर्स पर बात करते हैं जो प्लाटिना में देखने में आते हैं। फियर्स ऑफ प्लाटिना। प्लाटिना का शौहर अगर घर से बाहर चला जाए, काम पर ऑफिस चला जाए, तो पीछे से प्लाटिना को शौहर की फिक्र लगी रहती है कि पता नहीं वो वापस आता है या नहीं। इसे सोच में गर्क
वो घर पर टहलती रहती है और रोती रहती है। फियर ऑफ डेथ। प्लाटिना जिंदगी को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद वो मरना नहीं चाहती। उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, रंग, गुस्सा और तकब्बुर उसका खासा बन जाता है। फियर ऑफ डार्कनेस। रात के अंधेरे में भी प्लाटिना को डर लगता है, जिस तरह के एकोनाइट, सिट्रामोनियम, फास्फोरस में भी अंधेरे का खौफ पाया जाता है। लेकिन पेशेंट जब प्लाटिना रात को उठती है तो उसे लगता है कि वो किसी अजनबी जगह पर है, क्योंकि इर्द गिर्द की चीजें उसे छोटी दिखाई देती हैं और अपना जिस्म बड़ा महसूस होता है, वो किसी सुनसान जगह पर पहुंच गया है। डॉक्टर्स विजिट। प्लाटिना अगर किसी डॉक्टर के पास आती है तो अकड़ कर बात करती है। उसका ये जुमला होता है कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई मेडिसिन है तो दे दें। अपनी बीमारी के लिए वो कभी भी एक डॉक्टर पर डिपेंड नहीं करती। वो फिजिशियन पर आकर ये इम्पैक्ट देती है कि आप भी ट्राई कर लें कि आपके पास कोई दवाई है। आप प्लाटिना से हमेशा ज़्यादा फीस चार्ज करें, वरना वो आपको डॉक्टर ही कंसिडर नहीं करेगी। कंपैरिजन विद अदर मेडिसिन। प्लाटिना का दूसरी मेडिसिन से अगर मुकाबला किया जाए तो कुछ और मेडिसिन हैं जिनमें इको देखने को मिलती है। प्लाटिना मुतकब्बिर, अनापरस्त, शरारती और दूसरों को हकीर जानने वाले लोग होते हैं। सल्फर भी अनापरस्त होते हैं, खुद को राजा समझते हैं लेकिन दूसरों को हकीर नहीं जानते। लाइकोपोडियम भी शरारती होते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने से कमतर कॉलीग्स को हकारत की नज़र से देखते हैं। ब्रैटम एल्बम दिखावे की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास होती ही नहीं है। वांट्स टू मर्डर। प्लाटिना में अपने बिलव्ड वन को कत्ल कर देने की ना रुकने वाली ख्वाहिश होती है। एक फीमेल पेशेंट जो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी, जब भी वो किचन में जाती, चाकू देखती तो उसका दिल करता कि वो अपने शोहर को कत्ल कर दे, हालांकि वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है। फिजिकल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स, रीडिंग सिम्टम्स, डिलूजन्स और फियर्स के बाद अब फिजिकल सिम्टम्स पर बात करते हैं। लेफ्ट साइडेड। प्लाटिना लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, इसकी अक्सर तकालीफ बाजानिब होती हैं। क्रैम्पिंग पेन्स, तशन्नुजी दर्द जो कि सुन्न होने का बायस बनते हैं। जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा उसके जिस्म के सुन्न होना शुरू हो जाएगा और जिस्म में सख्ती देखने को मिलती है। मेंसेस, वक्त से पहले और ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाला जरियाने खून, जिसके साथ साथ नलों में क्रैम्पिंग पेन्स भी मौजूद हो और क्लॉटेड ब्लीडिंग हो, जिसमें सुन्न होने का और सर्द होने का एहसास पाया जाता हो, तो प्लाटिना मेडिकल रिजल्ट्स देती है। लिकोरिया, सफ़ेद डिस्चार्ज जिससे मरीज़ा बहुत परेशान होती है और फिजिशियन सीपिया और बोरेक्स देखकर नतायज नहीं ले पाती। ऐसे वाइट डिस्चार्ज में फिजिशियन को प्लाटिना पर फोकस करना चाहिए। बदबूदार सिक्रीशन और अहम में खारिश, ऐसा लगता है कि उसका यूट्रस लटक जाएगी। यह अलामत सीपिया में भी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन, जगह बदलने से होने वाली कब्ज की बेहतरीन मेडिसिन है। घर में पेशेंट ठीक होता है लेकिन जब घर से बाहर निकलता है, कोई सफ़र करता है, किसी रिश्तेदार के घर जाता है, उसके सराउंडिंग्स, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है तो उसे कब्ज हो जाती है। गैर तसल्ली बख्श हाजत होती है, पखाना सख्त होता है और स्टिकी होता है जो कि मकद से चिपक जाता है। गैर तसल्ली बख्श हाजत में, कब्ज में जब नक्स वोमिका से रिजल्ट ना मिले तो फिर प्लाटिना रिजल्ट देती है। ट्रैम्पलिंग पार्ट्स, जिसमें कपकपाहट होती है। बेशक थोड़ा सा काम करें, जिस्मानी काम करने के बाद जिसमें कपकपाहट देखने को मिलती है। हंगर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत कुछ खाकर भी उसे लगता है कि उससे कुछ नहीं खाया, या किसी पेशेंट में दोने वाले खाकर उसकी भूख खत्म हो जाती है। यूज़ ऑफ मेडिसिन। अगर आप मेंटल सिम्टम्स पर मेडिसिन प्लाटिना यूज़ कर रहे हैं तो प्लाटिना 200 वंस अ वीक इस्तेमाल करवाइए, और अगर आप फिजिकल सिम्टम्स पर प्लाटिना यूज़ करवा रहे हैं तो प्लाटिना वंस अ डे यूज़ करवा सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि प्लाटिना की ड्रग पिक्चर आप पर बहुत क्लियर हो गई होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।